गुरु मुख से अमृत झरे, अंतर मन से भक्ति करे। श्री गुरु मुख से अमृत झरे और अंतर मन से भक्ति करे। वो होती रहे श्री गुरु मुख से अमृत झरे। ऐसा मीठा सागर हमने देखा नहीं, अरे ऐसा मीठा सागर हमने देखा नहीं। और जिसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं, ऐसा मीठा सागर हमने देखा नहीं। और जिसके तप और संयम की कोई सीमा नहीं। जैसे हो चंद्रमा चुक गया आसमां आसमां। श्री गुरुवर के चरणों तले जगमग जगमग दीपक जले। श्री गुरुवर के चरणों तले जगमग जगमग दीपक जले। होती रहे गुरु मुख से अमृत झरे। मल्लप्पा के लाला जैसा दूजा नहीं, मल्लप्पा के लाला जैसा दूजा नहीं। गुरुवर की पूजा से बढ़कर पूजा नहीं। मल्लप्पा के लाला ऐसा दूजा नहीं। श्री गुरुवर की पूजा से कोई पूजा नहीं। जैसे हो चंद्रमा चुक गया आसमां आसमां। श्री गुरुवर के चरणों तले जगमग जगमग दीपक जले। श्री गुरुवर के चरणों तले जगमग जगमग दीपक जले। होती लगे भाइयों, हमारी जो माँ है, इनकी जो भक्ति है, इनकी भक्ति को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जब देखूं तो भक्ति में ही लीन रहती है। इन सब की इच्छा है कि एक गरबा नृत्य हम सब मिलकर यहाँ पर करें, इसलिए सारी बहनें आ जाएं और गरबा नृत्य के साथ इस आरती का अपन विसर्जन करें। सही है मन। भाइयों आइए चलते हैं गुरुवर के चरणों में। आरती भक्ति चल रही है गरबा के साथ। पंखिड़ा रे पंखिड़ा पंखिड़ा हो पंखिड़ा। पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। ओ पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। विद्यासागर से जाके कहना दर्श दे रे। विद्यासागर से जाके कहना दर्श दे रे। और पंखिड़ा हो पंखिड़ा पंखिड़ा रे पंखिड़ा। ए पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। ओ पंखिड़ा रे उड़ के आजा कुंडलपुर रे। बड़े बाबा से छोटे बाबा से बड़े बाबा से कहना जाके दर्श दे रे। बड़े बाबा से कहना दर्श दे रे।
दीप लेके पास में आ जरा, तू दीप लेके पास में आ जरा। स्वधर्म ने शची से यूं कहा, स्वधर्म ने शची से यूं कहा, और तू दीप लेके पास में आ जरा, तू दीप लेके पास में आ जरा। तो शची रानी कहने लगी, आई रे आई, दीप लेके आई, आई रे आई, दीप लेके आई। हुआ भक्ति में मन ये दीवाना, दीवाना। हुआ भक्ति में मन ये दीवाना, दीवाना। गुरुवर की आरती करके अतिशय पुण्य कमा लो। आओ रे आओ गुरु चरणों में, आगे दर्शन पालो भाई, आगे दर्शन पालो। गुरुवर की आरती करके अतिशय पुण्य कमा लो। आओ रे आओ गुरु चरणों में, मिलकर दर्शन पालो भाई, मिलकर दर्शन पालो, मिलकर दर्शन। आए जो देवगण पूजे भक्ति प्रमाण, ते सब अब जाएं अपने अपने। पहुंचिए, मंच को खाली कीजिए। जय बोलिए पार्थनाथ भगवान की, जय बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, जय बोलिए श्री शंकर धर्म नेता उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय जय जय। आज का इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव का एक बहुत ही विशेष कार्यक्रम जो मुंबई की टीम हमारे धर्मेश भाई करीब 115 लोगों के साथ में आज का यह कार्यक्रम करेंगे। आप सभी लोग जिनको अभी टोकन नहीं मिला हो, आज एक सोने की गिन्नी और 20 चांदी के सिक्के सौदामिंद्र, कुबेर व माता पिता परिवार की तरफ से आप सबको ठीक 9:15 बजे प्रोग्राम के पश्चात आधा घंटे का प्रोग्राम हमारा धर्मेश भाई का है, उसके पश्चात यहां पर दिया जाएगा। कल सुबह ठीक 5:45 बजे जिन जिन की वेदी प्रतिमा बड़ी हो छोटी हो, सबको ठीक 5:45 बजे हम सबको मिलकर के संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर राणा प्रताप बाग पहुंचना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो आए हैं उनका भी धन्यवाद, जो नहीं आए। हम चाहेंगे कि धर्मेश भाई एक बार यहाँ मंच पर आ जाए। बुलाएंगे उनको। आप सभी जिन्होंने जिसके खाते में पुण्य था उसने पुण्य लिया, जिसके खाते में पाप था उसने घर बैठे रहा। ये सब भगवान का आशीर्वाद था कि जो यहाँ आए आप सबका पुण्य था। आज हम सब इतने खुश हैं कि जिन 1287 परिवारों के द्वारा इस ऐतिहासिक मंदिर में जिन लोगों ने अपने परिवार की तरफ से दान दिया, उन सबका अभिनंदन, स्वागत। वो यहाँ पर नहीं आए, कोई बात नहीं, शायद उन्होंने हमारा कार्यक्रम आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, जिनमानी चैनल पर अवश्य देखा होगा, क्योंकि ये अद्भुत पंच कल्याणक शायद दिल्ली का इसे नंबर 1 पंच कल्याणक है तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब एक ऐसी जगह आपने देखा होगा पंच कल्याणक टेंटों में होगा या इधर उधर हो जाएगा जहां पर गंदगी होती है। हमने सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखते हुए ये कॉलेज का परिसर
यहाँ पर लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जिसमें कहते थे कि ये तो किसी को मिलती ही नहीं है, वो भी संकटहरण भगवान पार्श्वनाथ का हमें इतना आशीर्वाद था कि वो जगह आज ये जगह भी धन्य हो गई, जहां पर ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव और 164 भगवान जहां पर विराजित हो गए, उसका पंच कल्याणक इस कॉलेज में हुआ। आप सभी जिन्होंने भी जो पैसा दिया है, किसी कारण से अगर उसको रसीद नहीं मिली हो, अवश्य अमित भाई से संपर्क करके ले लें। कोई भी व्यक्ति के मन में किसी तरह की कोई बात हो, 4 साल के अंदर वो आकर इनसे अवश्य मिल लें। किसी गलती से किसी की 1100-2100 की अगर रसीद गुप्त दान में कटी हो, तो भी आप कोई चिंता ना करें, आपका पैसा दिया हुआ 100% जहां मंदिर में लगना था वहां लगा। ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव, ये भी एक अद्भुत कार्य यहाँ पर आप सभी लोग देख रहे हैं। आप सभी जो भी हमारे साथ में इस कार्य में जुड़े थे, जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे, चाहे दिल्ली हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, गुवाहाटी हो, कर्नाटक हो, दुबई हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, अमेरिका हो, सब जगह से हमारे पास में भूमि में नाम आए थे। बहुत जल्दी ही मंदिर के पश्चात हम करीब 500 गज में एक हॉस्पिटल भी तुरंत चालू करेंगे, क्योंकि उसका पैसा भी काफी हमारे पास में आया हुआ है। अभी भी कोई परिवार चाहे 1 लाख रुपए की राशि देकर के अपना नाम उस हॉस्पिटल में दे सकते हैं। जो पैसा उस हॉस्पिटल में लगेगा, हमें अभी भूमि का करीब 1.5 करोड़ रुपया देना है, और आप लोग अगर देंगे तो यह हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बन जाएगा, क्योंकि बनने वाला एकमात्र एक ही परिवार है जिसके परिवार की तरफ से पूरी राशि दी गई है। वो परिवार बहुत ही, मैं कहूं, सौभाग्यशाली परिवार है, जिसने इतने बड़े पुण्य का कार्य किया, और वो भी कब किया? 88 साल की उम्र में, जब लोग शायद बिस्तरों पर रहते हो, उस समय हमारे आर.के. जैन साम्राज्यशाली परिवार की तरफ से 2,51,00,000 रुपए की राशि देकर के इस हॉस्पिटल को बनाने का श्रेय उन्होंने प्राप्त किया। बंधुओं, पैसा आपके पास कितना भी हो, कितना भी आपने कमाया हो, पर अगर आपका पुण्य नहीं होगा तो आपका पैसा मंदिर में नहीं लग सकता। ये मैं कह सकता हूं, मंदिर में पैसा उसी का लगता है जिसका पुण्य होता है, जिसने पुण्य कमाया है। आप सभी ने 1 लाख रुपए की राशि आज हमारे ही भाई निर्मल जी, अनीता जी जैन, बस उन्होंने अपने परिवार की तरफ से दिया। इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां कि यह हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बने, और जो लोग परेशान हो, आप लोगों के लिए हॉस्पिटल नहीं बन रहा है, आप तो गंगाराम भी जा सकते हैं, ऐसे और कहीं भी जा सकते हैं। यह हॉस्पिटल केवल उनके लिए बन रहा है जिन्हें दिक्कत है। अभी भी जो हॉस्पिटल हम चला रहे हैं, 60 से 70 लोग रोज वहां पर मात्र 20 रुपए लेकर के हम उनको मेडिसिन भी फ्री देते हैं, चाहे वो 300 रुपए की हो, चाहे 500 रुपए की हो, कितने की भी मेडिसिन हो, निःशुल्क 20 रुपए की राशि में वहां पर दी जाती है। ये सब जहां पर एक कूड़े का ढेर माना जाता था और लोग कहते थे कि यहाँ क्या होगा, आज आपने देखा उसका चमत्कार। जो ही भगवान विराजित हुए, जो ही भगवान का संस्कार हुआ, इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए, और इस तरह बरसात हुई जो किसी को शायद उम्मीद भी नहीं थी कि बरसात भी आज होगी। ये पहला चमत्कार आप सबने आज भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में हम सबने
मिलकर यह देखा। आज का यह सुंदर कार्यक्रम हमारे धर्मेश भाई, जिनके बारे में शायद मैं कुछ भी बोलूंगा तो शायद बहुत छोटा रहेगा। ऐसे व्यक्तित्व जो चाहे पहली बार किसी इंडस्ट्री में बोला होगा कि मुझे जो देना हो बाद में देना, पहले मेरा कार्यक्रम देखना। मेरा निवेदन है आप सभी लोग एक बार खड़े होकर इनके सम्मान में तालियां बजाएं। सभी से मेरा निवेदन है जिनके पैर हैं वो खड़े होकर इनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव को शायद दिल्ली का ही नहीं पूरे विश्व में यह भी पहली बार हुआ होगा कि माता पिता और उनके पुत्र और पुत्र वधू सौदागर इंद्र, उनके भाई ईशान इंद्र, उनके भतीजे सानत कुमार, उनकी माताजी भगवान की बुआ, उनकी बेटी अष्ट कुमारी। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बनाऊं, ये शायद हमारा सौभाग्य था, हमारा पिछले जन्मों का पुण्य था, गुरुदेव का आशीर्वाद था और आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद था कि ये कार्य हमारे कुबेर नरेंद्र जी, संगीता जी, जो लास्ट के दिन तक मना करते रहे और बाद में अपने आप आकर के बोलते हैं कि कुबेर मुझे बनना है, उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये कार्य किया। हमारे इसके पश्चात के जो इंद्र यज्ञ नायक, जिनकी वजह से आज हम जिस मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, श्रीमान पवन जी जैन, अनिता जी जैन, मारुति टेक्नो रबर, शायद वो और वीरेंद्र जी, पायल जी सोनी, जो दोनों यज्ञ नायक बने हैं, उन्होंने इस मंदिर में सबसे पहली जगह जब 600 गज जगह ली तो पूरा सक्रिय होकर उन्होंने ये काम किया। जब भगवान 600 गज में नहीं विराजित हुए, फिर 600 गज ली, 1200 गज में भी नहीं हुए, फिर 500 गज ली, फिर विराजित नहीं हुए, फिर 500 गज ली। आज टोटल हमारे पास में करीब 2100 गज जगह। जब देखते थे कोई हमारा काम होता था, हम राम मंदिर, श्याम मंदिर, हनुमान मंदिर ढूंढते थे। अब आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। आज हनुमान जयंती है, मैं उनके चरणों में भी नमन करता हूं, पर आज हमारे समाज को एक ऐसी बेसमेंट जिसमें एक साथ 700 से 800 भाई बहन बैठ सकते हैं, उसी में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा, जिसका अनावरण कल यहाँ पर हुआ। हमारे श्रावक श्रेष्ठी परिवार आरके मार्बल्स, श्रीमान अशोक जी पाटनी के द्वारा कल उसका अनावरण यहाँ पे किया। उन्होंने आकर किया और अपने परिवार की तरफ से 11 लाख रुपए की राशि उन्होंने इस अनावरण के अंदर दी। उनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, जिन्होंने ये कार्य किया। इसी तरीके से जितने भी हमारे पात्र थे, अभी थोड़ी समय की सीमा है, सभी पात्रों का भी हमें बहुत सहयोग मिला। 3 सौदागर मित्र, कुबेर, माता पिता, यज्ञ नायक 3 परिवार और बने, जिसमें पहला परिवार हमारे मुकेश जी, सुनीता जी, जेपी पेंट परिवार। दूसरा परिवार श्रीमान धनेश जी जैन, आनंद विहार। तीसरा परिवार श्रीमान सुरेश जी, बिमला जी, संघपति परिवार, जिन्होंने ये सौभाग्य अपनी प्रतिमा का लिया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन 7 परिवारों ने 7 दिन तक आपको भोजन करवाया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन 7 परिवारों ने 2,51,000 रुपए की राशि देकर के सामग्री दी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो एक चमत्कार था
जो हो गया। अब मेरा निवेदन यही है कि प्रतिमा देकर के आपने कोई बड़ा काम नहीं किया। बड़ा काम तो जब होगा जब आप बच्चों सहित ये नियम ले कि मैं महीने में 5 दिन, 7 दिन, 15 दिन या 30 दिन मेरे भगवान के दर्शन करूंगा, मेरे भगवान का अभिषेक करूंगा, मेरे भगवान के दर्शन करूंगा, जब भी आपका मूर्ति देना, वेदी देना सार्थक होगा। आप सभी जितने भी 164 परिवार है, वो सभी ये मंदिर आपके लिए बना है, आपने बनाया है, और आप नहीं आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। गुरुदेव की सोच कि इतना बड़ा मंदिर बनना चाहिए जिसे दुनिया देखे। आज जो 24 करीब 418 किलो की एक प्रतिमा, शायद किसी मंदिर में 24 प्रतिमा एक साथ अष्ट धातु की, जिसमें सोना चांदी पूरी अष्ट धातु से निर्मित और 100% ओरिजिनल। हमने किसी के बर्तन नहीं लिए, हमने किसी की प्लेट नहीं ली कि उससे हम प्रतिमा बना दें। जो लाए हमने उसको बेच करके मंदिर में पैसा रख दिया, पर हमने प्रतिमा में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो दोष लगे। आज लोग सोचते रह गए। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की प्रतिमा, जीवंत प्रतिमा आप सभी के समक्ष, जिसको बनाने का श्रेय हमारे प्रीतमपुरा समाज, F1U ब्लॉक सबने मिलकर और सबने मिलकर के करीब 32 लाख रुपए की राशि देकर के और ये प्रतिमा दी। कुछ लोगों ने बोल करके भी कह दिया कि हमने नहीं बोला, वो उनका पुण्य है, वो उनका पुण्य समझेंगे। भैया जिसने बोला है वो अवश्य दे देना, नहीं दोगे तो 100 गुना देना पड़ेगा। मेरी आवाज सुन रहे हो तो मैं सच्चाई बता रहा हूं कि जिसने बोला है वो अवश्य दे देना, चाहे किसी भी निमित्त में आपने ये बोला है। मेरा निवेदन, आज सबसे पहला स्वागत पवन भाई साहब, 1 मिनट। पवन भाई साहब ने कहा मैं भगवान का माता पिता बनने का सौभाग्य मिला, मेरे पुत्र को सोदरमिंद्र बनने का सौभाग्य मिला, मेरी माँ को बुआ बनने का सौभाग्य मिला। एक बात याद रखना, 276 पंच कल्याणकों में हम लोगों ने नाटकीय रूप दिया है, लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा एक परिवार ने इतनी सारी बोलियां लेकर इतने बड़े पद पर अगर कोई रहा है। भाइयों, पूरा सदन एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोरदार तालियां बजाकर इस परिवार का स्वागत अभिनंदन करे। और जितनी तालियां बजाओगे, ये परिवार कोई साधारण परिवार नहीं है, ये देवता तुल्य परिवार है। ऐसे ऐसे कार्य कर दिए, 7-7 हजार लोगों को सम्मेश करके निःशुल्क यात्रा कराने का ये सौभाग्य इस परिवार को प्राप्त हुआ है। एक बार दोनों हाथ उठाकर पुनः जोरदार तालियां बजाकर स्वागत अभिनंदन। नहीं उमेश भाई, जो पैसा देते हैं उससे हम पूरा पैसा लेते हैं। नरेंद्र जी जाते हैं तो पूरा पैसा लेते हैं, इनसे क्यों छोड़ना। हम उनको लेके जाते हैं जो नहीं जा सकते हैं। हम कोई नहीं झूठ बोलेंगे कि हम 7000 लोगों को निःशुल्क लेके जाते हैं। कई बार की यात्रा में भी हम करीब 2200 लोगों को बिल्कुल निःशुल्क लेकर गए थे, जो भी हम लेके नहीं गए थे। किसी को गलतफहमी नहीं। हमारे साथ में हमारे विजय चांदी वाले, पीयूष जी जैन, नारायण विहार, जिन्होंने 11 लाख रुपए की राशि देकर के और करीब 300 यात्रियों को सदलगा से भेजा। और इस बार की यात्रा बिल्कुल अलग यात्रा होगी, अक्टूबर में होगी, निश्चित होगी, और हो सकता है 11,111 लोगों की हो। क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइएगा। आपके पुण्य की अनुमोदना करना कि हम 11,000 लोग जब शिखर जी जाएंगे तो शायद पार्श्वनाथ भगवान भी हमारे संकट हरण में आकर के हमको आशीर्वाद देंगे। ये जब ही होगा जब आप सब लोग हमारा साथ देंगे। एक साथ 25 ट्रेन एक ही दिन में सम्मेद शिखर जी पहुंचेगी। चले जाए कभी पहुंचेगी एक दिन। आप सब बिल्कुल तैयार रहे। कुछ लोग दिल्ली में पैसे का बहुत नशा है। हमें पवन जी ने फोन नहीं किया, हम क्यों जाएं? हमें पवन जी ने निमंत्रण नहीं दिया, हम क्यों जाएं? यही तुम्हारा सबसे बड़ा दोष है।
सब देख रहे हैं लाइव में। भैया अगर भगवान के काम में भी आपने सोच लिया, प्रधानमंत्री ने बुलाया था, जब किसी ने बुलाया था कि आपको भगे भगे दौड़े गए थे, क्यों गए थे भैया? क्या दे दिया तुमको प्रधानमंत्री जी ने? लड्डू मिले? अरे यहाँ आते तो लड्डू मिलते, बिन बुलाए जो आता है उसी को सब कुछ मिलता है। जिसका सौभाग्य था वो इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा में आया, जिसका पुण्य नहीं था वो नहीं आया। ये सब पुण्य जिन जिन लोगों ने लिया उन सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कल सुबह ठीक 5:45 बजे हमारी पूजन संकट हरण पार्श्वनाथ जैन मंदिर राणा प्रताप बाग दिल्ली में वहीं पे होगी। 8 बजे से जो कार्यक्रम यहाँ पर है वापस यहीं पर पूजन होगी। कल के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राजेंद्र जी कटारिया, कटारिया ऑटोमोबाइल्स, गुजरात का एक जाना माना नाम, श्रीमान सौभाग्यमल जी राजेंद्र जी कटारिया हमारे इस कार्य के मुख्य अतिथि होंगे। वो आएंगे और हम सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा। जिनकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ वो परिवार कल यहाँ पर आएगा, उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन, स्वागत। अभी सबसे पहला स्वागत हमारे, देखो ये धर्मेश भाई है, इनकी ओर देखिए। दिखने में बहुत सरल सहज व्यक्तित्व है, लेकिन काम इनके बहुत बड़े बड़े हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो सीरियल देखते हैं, 5 वर्ष तक इन्होंने उसका डायरेक्शन किया है। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाइएगा। ये कोई सहज और सरल व्यक्तित्व नहीं है, जिस काम में हाथ डाल दे उस काम को 19 नहीं 21 बनाकर रख देते हैं। ऐसे भाई धर्मेश जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं। भगवान के गर्भ कल्याणक में जिनकी भूमिका रही, भगवान के जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में जिनकी भूमिका रही, और अभी आप एक नाटक और सीरियल देखेंगे जिसे देख कर जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम कहीं फिल्म सिटी में बैठकर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं। हमारे धर्मेश जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। कमेटी टीम के लोग आकर उनका तिलक लगाकर अभिवादन और स्वागत अभिनंदन करें। हमारे धर्मेश भाई की बेटी राघवी मेहता वो भी हमारे बीच में है। कहाँ है? आपको तो ऊपर आना है। रागनी, शायद जब मैंने धर्मेश भाई से बात की मुझे लोगों ने कहा पागल हो। मैंने कहा कान में बोलने का पंच कल्याणक बहुत हो गया, उधर वो कान में बोलते हैं फिर वो सौधर्मेंद्र बोलता है। अब तो भैया ऐसे बोलो कि दुनिया देखे, और वो धर्मेश भाई ने करके दिखाया। शायद पहला पंच कल्याणक होगा जिसमें धर्मेश भाई ने भी काम किया, हमारे राम कुमार जी ने भी काम किया, और हमारे उमेश भाई ने भी काम किया। महावीर जी के पंच कल्याणक में इनकी भी बहुत भूमिका रही, और हमारे राम कुमार जी तो जिस पंच कल्याणक में नहीं हो वहां मजा ही नहीं आता है। कल का अंतिम दिन आप सबको अगर पूजन में आनंद लेना हो, आपके पास समय हो तो अवश्य 6 बजे यहाँ पर आ जाना। धोती दुपट्टे की चिंता मत करना, किसी महिला को साड़ी चाहिए तो भी चिंता मत करना। आप यहाँ आकर के शुद्ध वस्त्र पहन करके पूजा विधान में बैठ जाना। शायद 5 दिन का आनंद आपको कल ही आ जाएगा। अब आइए धर्मेश भाई 2 शब्द अपने यहाँ पर बोलना चाहेंगे। धर्मेश जी, आज का ये कार्यक्रम मात्र 30 मिनट का है, जो करीब 12 चैनल पर जिसका लाइव प्रसारण हो रहा है। शायद ये भी पहला पंच कल्याणक होगा जिसमें डीडी न्यूज, जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, पारस चैनल, वीएसपी, नमोकार, श्रीवाणी, अहिंसा, हिंसा तो नहीं है ना, अहिंसा ही है, ठीक है, और कोई चैनल, इन सब ने आकर के अपना योगदान दिया। इन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को दुनिया के 172 देशों में पहुंचाया। यहाँ लोग कम भी आए तो कोई बात नहीं, ऐसा पंच कल्याणक भी शायद पहली बार हुआ होगा जो एसी हॉल में हुआ हो, जो विश्वविद्यालय में हुआ हो।
शायद आप लोगों ने किसी ने भी ऐसा पंच कल्याणक का पंडाल भी अभी तक नहीं देखा होगा। आगे की कार्रवाई हमारे धर्मेश भाई, जो बोलना हो आप बोलो। आपने तो वो बोल दिया जो शायद किसी को सुनने की जरूरत ही नहीं है। रियली जो कल का सीन था, मुझे पता नहीं कि मैं कौन था। मैं कोई ये नहीं कि कोई नाटक करके रो रहा था, पर मुझे पता नहीं कि मुझे क्या हुआ। ये सब आपके कार्यक्रम ने इस कार्य में चार चांद लगाए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत, तालियां बजाकर स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले विद्यासागर जी महाराज साहब के चरणों में नमन, गुप्ती सागर महाराज साहब जी के चरणों में नमन। मैं सिर्फ 2 शब्द बोलूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा। मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। पवन जी का मैं खास थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने विश्वास करके दिल्ली तक हमें बुलाया, ऐसा मौका दिया आपके सामने ये पेशकश करने का। मैं सिर्फ 2 साल से ऐसे कल्याणक करवाता हूँ। ये मेरी 12वीं कल्याणक है, 2 साल में हमने किए। पहले मुझे कल्याणक मैं जानता नहीं था, बट भगवान के आशीर्वाद से, गुरु के आशीर्वाद से मैं कर रहा हूँ। बस हमारी एक ही ट्राई है जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ, और मैंने पवन जी को पहले दिन कहा कि सारी चीज़ें उसी तरह होती है जिस तरह कल्याणक होता है, लेकिन हम वो चाहेंगे कि कुछ नए तरीके से कल्याणक की पेशकश की जाए। जैसे कि डिजिटल माध्यम से आपने देखा हर चीज़, लाइटिंग, एलईडीज, कॉस्ट्यूम्स। तो हम एक ही हमारा पर्पस है कि इससे यूथ जुड़े, आज के यूथ जुड़े, ताकि उनको देखने में मजा आए। क्योंकि आज के हर एक के पास फोन रहता है, फोन में नेटफ्लिक्स है, अमेजॉन है, रोज नई नई चीजें देखता है। तो हम ये ट्राई करें कि इस कल्याण के माध्यम थ्रू लोगों, यूथ को हम और अट्रैक्ट करें, ताकि उनमें भी धर्म क्या है वो जाने। बस हमारी यही हमेशा एक कोशिश रहेगी। फ्यूचर में भी जहाँ भी जाएंगे हम इसी तरह सबको इंसिस्ट करते कि इसी तरह कीजिए, ताकि एक नयापन भी लोगों को देखने मिले, एक नई रजूआत हो इस तरह से। सो नमन राज प्रोडक्शन की तरफ से मेरी एंटायर टीम, हम लोग 110 जन आए हैं, सबकी तरफ से आप सबका हम थैंक यू कहते हैं। खासकर पवन जी, धर्मेश भाई का स्वागत अभी हम कर रहे हैं। कार्यक्रम के पश्चात आप सभी मिलकर के इनके 110 भाई बहन जो हमारे इस कार्यक्रम में आए हैं, आप सब लोग आकर के उनका सम्मान एक साथ एक लाइन में खड़े होकर के करेंगे, जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम किया। बिटिया का है, बिटिया राजवी मेहता, राजवी जिग्ना। मेरा निवेदन हमारे एकमात्र ऐसे कोषाध्यक्ष, शायद कल तक की बैलेंस शीट आप मांगोगे तो मिल जाएगी, ऐसे अमित भाई से मेरा निवेदन, धर्मेश भाई को सबसे पहले पटका पिना करके और उनका स्वागत सम्मान करें। एसआर सन्स कोल्हापुर रोड का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नीचे बेसमेंट का जो कार्य टाइल का किया गया, अपने परिवार की तरफ से 15 लाख रुपए की राशि देकर के उन्होंने ये कार्य किया। कोई परिवार चाहे नीचे की बेसमेंट का संपूर्ण पत्थर लगाना चाहे अपने परिवार की तरफ से, वो संपर्क करके इस पुण्य कार्य को भी कर सकता है। एक गेट हमारे पीयूष जी, निम्मी जी जैन परिवार, नरेना विहार, जिन्होंने 35 लाख रुपए की राशि देकर के अपने परिवार की तरफ से बनाने का निश्चित किया है। हमारे पास 3 गेट हैं, 2 गेट कोई भी परिवार चाहे अपने परिवार की तरफ से बनाना चाहे हमसे संपर्क कर ले। उस गेट के ऊपर उसके पूरे परिवार का नाम, अपने जीवन के लिए नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियों, हजारों साल तक आपका नाम अमर रहेगा। आप अपना घर चाहे 500 करोड़ का बना लेना, पर आपका नाम रहने वाला नहीं है। अगर मंदिर में आपने काम कर दिया तो आपका नाम हमेशा के लिए
अमर हो जाएगा। अच्छा, हमारे बीच में मुकेश भाई साहब और सुनील जी कर दिए स्वागत उनका। एक उसको बिटिया को दो, रागेश्वरी वो कहाँ है बेटा, इधर आओ। अग्रेकर परिवार से श्रीमती अनीता जी अग्रेकर और भाग्यश्री अग्रेकर बिटिया भी यहां पर आई है। उनसे भी निवेदन है कि आप भी एक बार ऊपर आ जाएं। शायद किसी पंच कल्याणक में यह भी अजूबा हुआ होगा कि मां और बेटी दोनों चेन्नई से, बेंगलोर से, भोपाल से और नागपुर से पूरी टीम हमारे बीच में आई। हम उनसे भी निवेदन करते हैं, वो कल सुबह जाएंगे, इसलिए उनका भी स्वागत, अभिनंदन आज ही करना चाहते हैं, वो भी स्टेज पर आ जाए। और ठीक 2 मिनट के पश्चात आज का कार्यक्रम आप सभी के समक्ष धर्मेश भाई के द्वारा प्रियंक भाई कहाँ है? अग्रेकर परिवार अग्रेकर, सॉरी, धर्मेश भाई आगे 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 आगे। ये हमारी बहन जो हमारे बीच में बेंगलोर से आए ना, बेंगलोर से आए और इतना अच्छा संगीत, कल का कार्यक्रम, चाहे यहां लोग कम थे पर करीब 5,72,000 लोगों ने इनका कार्यक्रम देखा। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन। और एक लाइन आज जरूर कोई ऐसी सुनाएंगी जो आप सब जिन्होंने अभी तक इनको नहीं सुना वो अवश्य सुनेंगे। आप तो कल हो, कल एक और स्वागत सम्मान, केवल 1 मिनट। जब मंदिर बन रहा था तो कुछ लोग कह रहे थे टेढ़ा क्यों बना रहे हो। हमारे प्रियंक भाई ने बोला दिल्ली वालों के लिए टेढ़ा ही बनाना पड़ेगा, सीधे रास्ते तो चलते ही नहीं है। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां प्रियंक भाई और श्वेता जी, जिन्होंने इस मंदिर को बनाने में कह रहे पंखा बड़ा लाऊंगा। मैंने कहा किसी मंदिर में छोटे ही पंखे लगते हैं, तुम क्यों बड़ा लगा रहे हो भैया? बोले नहीं, पंखा तो 10 लाख के आएंगे और वही लगेंगे। मैंने कहा लाइट तो हमारे घर में ही 1 लाख की लगी है। बोले नहीं, 30 लाख की लगेगी। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। जो कह रहे हैं कि घर में कितना भी लगा लो लाइट कुछ नहीं लगने वाली, और मंदिर में अगर आप लाइट लगाओगे तो दुनिया देखेगी, वैसी ही लाइट इन्होंने लगाई। इनके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। श्वेता जी आइए। विनय भाई, जो इनाम आपके पास रखे हैं वो लेके अंदर आ जाएं।
धर्मेश भाई तैयार। फिर भी इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से भोजन में, आने जाने में, ई रिक्शा में, आपको गाड़ी की पार्किंग में किसी भी तरह की दिक्कत अगर हुई हो, हम आपसे दोनों हाथ जोड़कर क्षमा चाहते हैं कि आपने हमें नहीं बोला, पर किसी को भी दिक्कत हुई हो हमें पता है, आप हमें अवश्य क्षमा करेंगे। और आज का ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष जय जिनेंद्र धर्म बंधुओं, हमने कल तक दीक्षा कल्याणक देखा और जाना कि कैसे मुनिराज ने मोह त्याग कर, गृह त्याग कर धर्म के मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण कदम रखा और दीक्षा धारण की। यही तो होता है हर तपस्वी का लक्ष्य, यही से तो होती है हर तपस्वी की धर्मोत्सव की शुरुआत। यहाँ संसार से उठाया गया हर एक कदम 2 कदम बनकर तपस्वी को परमात्मा के समीप ले जाता है। दीक्षा के बाद होता है ज्ञान, और आज ज्ञान कल्याणक में हम देखेंगे कि कैसे भाई भाई का बैर 10वें भव तक चलकर कैसे समाप्त हुआ, किस तरह कमठ ने पार्श्व मुनिराज पर उत्सर्ग किया और कैसे पार्श्व मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। जिनेंद्र प्रभु कई महीनों तक अपनी तप साधना करते रहे। वह भगवान कठोर तपश्चरण करते हुए परम भाव शुद्धोपयोग की दशा को प्राप्त हुए, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर बढ़े और आत्मलीनता पूर्वक कर्मों का नाश करने लगे। वे उस दशा को प्राप्त हो गए जहां कुछ करना और नहीं करना सामान्य सी बात है, अर्थात वो स्थित प्रज्ञ हो गए। वे अपनी स्वाभाविक परिणति में लीन होकर परम शुद्ध अवस्था को अनुभव करने लगे। पार्थ मुनिराज निशल्य होते हुए ग्राम खेतपुर तथा अटवी आदि में सदा विहार करते रहते थे। वन आदि में विहार करते हुए वे मुनिराज जहां सूर्यास्त हो जाता था, वहीं पर शीघ्र कयोत्सर्ग कर अत्यंत निर्भय रूप से ठहर जाते थे। वे रात्रि के समय सिंह के समान एकाकी तथा निशंक होकर नदी, पर्वत, वृक्ष के तल पर बैठकर तपस्या करते थे। आत्मध्यान सहित विचरते विचरते 4 महीने बीत गए। समय के साथ साथ मुनिराज की शुद्धता में वृद्धि होती गई और अनेकों परिशर्हों को सहते हुए वे महामुनिराज सप्तदेवसी प्रतिमा योग धारण तपश्चरण करने लगे। आकाश मार्ग से एक देव विमान जा रहा था जिसमें सवार था संवरदेव। पता है कौन है संवरदेव? उस बैरी कमंड के इस भव का जो इस भव में भी बैर भाव को ले आया। अरे हमारा विमान एकदम से कैसे बीच हवा में रुक गया? यह यहाँ से आगे क्यों नहीं जा रहा? यह तो घोर आश्चर्य की बात है। किसमें इतना पराक्रम है कि वो संवर देव का विमान रोक रहा है? यह ऐसा कौन तेजस्वी है जिसका तेज मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा है? लगता है यह मेरे पूर्व जन्म का शत्रु वही मरुभूति तो नहीं?
ये तो वही है। क्यों हर जन्म में यह मेरी राह में बाधक बनता है? चलो इसके इस जन्म को आखिरी जन्म कर देता हूं। मेरी तपस्या का अपमान करके उसमें अवरोध डाल के यह खुद इस जन्म में तपस्वी बन बैठा है। अभी उस प्रतिशोध की ज्वाला को शांत करने का समय आ गया है। मैं इस तपस्वी को सफल नहीं होने दूंगा और अपनी तपस्या के अपमान का बदला इसकी तपस्या को भंग करके करूंगा। अच्छा, तुझे मेरी क्रोध की अग्नि से भी कोई फर्क नहीं पड़ा? तुझे शायद ज्ञात नहीं कि तू किससे शत्रुता कर रहा है। तुझे इसका परिणाम भुगतना होगा। अग्नि का तुझ पे कोई फर्क भले ही ना पड़ा हो, लेकिन इस विशाल पत्थरों के सामने तू और तेरा यह अहंकार दब के रह जाएगा। संवरदेव के क्रोध को तूने ललकारा है, अब कर उसका सामना। ये ले, ये ले, और ले। पत्थरों की वर्षा हो ऐसी विक्रिया समरदेव ने की, परंतु मुनिराज का बाल भी बाका नहीं हुआ। उनका अतिशय ऐसा था कि उन पर पत्थर का एक कण भी नहीं गिर रहा था। तीर्थंकरों पर एवं चर्म शरीरियों पर कभी भी शरीर घाती उपसर्ग नहीं होते। बाह्य में समरदेव विशाल पत्थर उखाड़कर फेंक रहा था, किंतु वे पत्थर तो प्रभु से दूर ही रहते थे और प्रभु अंतर में ध्यान द्वारा कर्म रूपी पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर रहे थे। न अग्नि न पत्थर सही तेरे अहंकार को यह मूसलाधार वर्षा ही डुबाएगी। मेरे इस प्रकोप को कोई भी नहीं रोक पाएगा। ऐ मुनि, ये ले मेरा घोर उपसर्ग। अरे ये मेरा आसन क्यों डोल रहा है? हे देवी, हम पर परम उपकार करने वाले पार्श्व मुनिराज पर संवरदेव घोर उपसर्ग कर रहा है। हमारे भाव का उद्धार करने वाले पार्श्वनाथ प्रभु पर 7 दिन से घोर उपसर्ग हो रहा है और हमें याद न हुआ। हे प्रभु, हमें तुरंत इस उपसर्ग को दूर करना चाहिए। एक और समरदेव भयंकर द्वेषपूर्वक उपसर्ग कर रहा है, तो दूसरी ओर धरणेन्द्र तथा पद्मावती भक्ति राग पूर्वक प्रभु की सेवा शुश्रूषा में लगे हैं। मुनिराज तो दोनों से परे अपनी चैतन्य साधना में ही तत्पर है। शत्रु मित्र के प्रति भरते समदर्शिता उन्हें न तो समरदेव के प्रति द्वेष है और न धर्मेंद्र पद्मावती के प्रति राग। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है उसका भी उन्हें लक्ष्य नहीं है। ब्रह्मांड में पानी की घनघोर वर्षा हो रही है तो प्रभु के अंतर में आनंद और धर्म का सागर हिलोरे ले रहा है।
साधना से नहीं डिगे सो नहीं डिगे। 7 दिन तक उपसर्ग करके अंत में कमठ भी थक गया। एक तरफ समर देव के क्रोध की घनघोर बारिश, तो दूसरी तरफ देवी पद्मावती कमल की रचना करके अपने फण पर बैठकर अपने प्रभु को जल स्थल से ऊपर रख रही हैं। जैसे जैसे पानी ऊपर आता वैसे वैसे देवी पद्मावती अपने प्रभु को जल स्तर से ऊपर कर। एक तरफ संवर देव के क्रोध की कड़कती हुई बिजली, तो दूसरी तरफ धरणेन्द्र देव का फण प्रभु के ऊपर छत्र के समान उनकी रक्षा के लिए सुशोभित हो जाता है। अचानक ही सर्व उपसर्ग विलुप्त हो गए और प्रभु में केवल ज्ञान की दिव्य ज्योति त्रिलोक को प्रकाशित करती थी। यह सब देख कमठ के जीव संवर देव पश्चाताप की अग्नि में जलकर प्रभु के चरणों में लेटकर क्षमा याचना करने लगा। हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मैं आत्मग्लानि से भर गया हूँ। मैंने अकारण ही आपके ऊपर महान उपसर्ग किया, तथापि आपने किंचित मात्र क्रोध नहीं किया। कहाँ आपकी महानता और कहाँ मेरी पामरता। धन्य है आपकी वितरागता। उस वितरागता द्वारा आपने कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया और परमात्मा बन गए। प्रभु, मेरा अपराध क्षमा करो। मैंने अज्ञानता पूर्वक क्रोध करके भाव भाव में आपके ऊपर उपसर्ग किए, जिससे मैं ही महान दुखी हुआ और नरकादि की घोर यातनाएं सहन की। प्रभु, अंत में क्रोध पर क्षमा की विजय हुई। अब मैंने क्षमा धर्म की महिमा को जान लिया है। आपकी मुक्ति तो हो गई, कृपा कर मेरी मुक्ति का भी उपदेश दीजिए। धरणेन्द्र और पद्मावती जिस उपसर्ग को दूर करने की चेष्टा कर रहे थे, वो कार्य केवल ज्ञान के प्रताप से अपने आप पूर्ण हो गया। मुनिराज पार्श्व प्रभु उपसर्ग विजेता होकर केवली बने। केवली को उपसर्ग नहीं होता। उपसर्ग समाप्त होते ही धरणेन्द्र पद्मावती का कार्य भी समाप्त हो गया। वे भगवान के केवल ज्ञान का दिव्य अतिशय देखकर अति आनंद पूर्वक तीर्थंकर भगवान पार्श्व प्रभु की स्तुति करने लगे। इसी प्रकार भगवान पार्श्वनाथ का दीक्षा कल्याणक यहाँ पूर्ण होता है। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की जय। भाइयों, एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा। धर्मेश भाई, इतना ही 40 मिनट का 10 मिनट में ही पूरा कर दिया। पैसे पूरे, टिकट के और आधा काम किया। कोई बात नहीं, पर जो भी दिखाया बहुत अच्छा दिखाया। आप सबको अच्छा लगा, आप बैठे रहे। आपके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि दिल्ली वालों के पास वक्त नहीं है। हम सब कम वक्त हैं, भगवान के काम के लिए हमारे पास में वक्त नहीं है। हम सब आज इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव से यही एक आशा लेकर के जाएं कि भगवान, जो मंदिर मेरे पास हो मैं सुबह अवश्य दर्शन करूं। अभिषेक कर सकता हूं तो अभिषेक करूं।
समय नहीं हो तो सुबह, नहीं तो शाम को जाऊं। आज ऐसा प्रण लेकर के आप सभी यहां से जाएं। आज का लकी ड्रॉ, जिसमें पहले 20 चांदी के सिक्के और उसके पश्चात एक गिन्नी जिस किसी की भी निकलेगी उसको दी जाएगी। आप सभी ने इस छोटे से कार्यक्रम में आकर के अपना योगदान दिया। कल सुबह ठीक 6:45 बजे संकटहरण पहुंचना है, 8 बजे वापस यहां आना है, 10:30 के पश्चात हम सबको भोजन करना है और एक और नया कार्यक्रम कल दोपहर को 3 बजे से समोवसरण। अगर जो आ जाएगा वो पाएगा, जो नहीं आएगा वो खोएगा। दोपहर ठीक 3 बजे से ये कार्यक्रम यहीं पर आप सभी के समक्ष, शाम को आरती और जिन जिन महानुभावों ने प्रतिमाएं ली हैं, जिनने अपने वस्त्र नहीं लिए हैं, वो हमसे कल वस्त्र अपने अपने ले लेवे। उसकी कोई राशि आपको नहीं देनी है। काउंटर से आपको सभी को, जिन जिन की वेदी प्रतिमा थी, उन सबको वस्त्र मिलेंगे। क्या है टोकन? सिक्के तो लाया ही नहीं क्या? पहले हम धर्मेश भाई की पूरी टीम से ये निवेदन करते हैं कि वो सभी, जैसे आपने हमको नीचे और ऊपर बिठाया है, वैसे ही आप भी पहले अपने जो मेन आदमी हैं उनका नाम हमें बताएं। पहले उनका स्वागत सम्मान करेंगे, उसके पश्चात पूरी टीम आपके यहाँ पर आए। हमारे बीच में सेक्टर 8 नहीं सेक्टर 5 शायद की प्रधान अन्नू जी, शायद एक ऐसी प्रधान जिसके सम्मान में भी एक बार जोरदार तालियां। और जहां पर पूरी कमेटी महिलाओं की कमेटी हो, भैया छोड़ देना ये राजपाट। जो भाई बहन चिपक चिपक के बैठे हैं, मैं बनूंगा, मेरा भाई बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, तुम कुछ नहीं बनोगे। जो काम करे वही बैठे, तो ही हमारा उद्धार होने वाला है। मेरा निवेदन अन्नू जी से, आप आगे आए और ये दिखाएं कि महिला भी एक मंदिर की प्रधान बनकर और उस कार्यकारिणी को पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से चला सकती है। ऐसे अन्नू जी के सम्मान में मेरा निवेदन हमारी भावना भाभी जी से कि वो आकर के और इनका सम्मान करें।
चाहूंगा सारे कल्याणक को जिसने मेरे साथ डायरेक्ट किया, सारी सबको मैं प्रैक्टिस करवाई। अरुण रंजनकर, और साथ में आएंगी मेरी पूरी डायरेक्शन टीम, मयूर, वैदही, पारस, और डायरेक्शन टीम मितेश, मितांशु, आइए। हाँ, ये सारी हमारी डायरेक्शन टीम है। आइए डायरेक्शन टीम तुषार। अब मैं बुलाना चाहूंगा, आपने जो इतने सुंदर ग्राफिक जो देखे, एलईडी जिसने बनाई, जिसने क्रिएट की, हार्दिक। जो पूरा डिजिटल आप जो देख रहे हैं कल्याणक, हार्दिक। हार्दिक, हार्दिक है जिन्होंने सारी, आप जो एलईडी देख रहे हैं, सारी चीजें क्रिएट हार्दिक ने बनाई है। जोरदार तालियों से हार्दिक का स्वागत किया जाए। आपने इतनी सुंदर लाइट देखी, लाइट डिजाइन देखी, जो भी इफेक्ट देखी, रोहित चिपलूनकर, जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। रोहित, इतना सुंदर म्यूजिक आपने देखा, गाने देखे, सारा बैकग्राउंड म्यूजिक दिया क्रिश जोशी। सभी का स्वागत सम्मान। हमारे जितने भी पात्र पंच कल्याणक के बने थे वो सब आ जाएं। आज का सम्मान केवल वही करेंगे जो पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में सौधर्मेंद्र, कुबेर, माता पिता, यज्ञ नायक, महायज्ञ नायक जो बने थे वो सब आ जाएं। आगे चढ़ो नरेंद्र जी, आप आगे चढ़ो, आगे चढ़ो। सारे कॉस्ट्यूम्स आपने जो देखे, सबके कॉस्ट्यूम डिजाइन किए फोरम ठाकुर, जिग्ना मेहता। सारा इस हम पूरी टीम जो यहाँ पे आई है 110 लोगों की, जो प्रोडक्शन सारा उन्होंने मैनेज किया। पवन जी के हेल्प से हमने जो पूरा प्रोडक्शन मैनेज किया। कर्तव्य नायक प्रशांत निगम। आपने सुंदर जो मेकअप देखा हमारा, सबके मेकअप, हेयर, जीतू और टीम, जल्दी आइए जीतू एंड टीम। और कोई ये भी गलत फहमी ना रखे कि ये इनाम मंदिर जी की तरफ से दिए जा रहे हैं। ये इनाम जो भी बनवाए गए हैं वो हमारे परिवार की तरफ से इन सभी के लिए ये एक चांदी का कॉइन इन सभी को यहाँ पर दिया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। अभी तक आप मुंबई में थे, आज आपने दिल्ली को भी मुंबई बना दिया। आपके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां। पूरा ड्रेस डिपार्टमेंट जो सारे ड्रेसेस पहनाता है, राम दादा एंड टीम, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। राम दादा एंड टीम जिन्होंने सारे कॉस्ट्यूम्स को मैनेज किया, सबको पहनाने में मदद की। हमारी हेयर ड्रेसर टीम आ जाए, हमारे कॉस्ट्यूम्स वाले आ जाए। जितना आपने सुंदर सेट देखा वो है अमन विधाते टीम, भरत दादा एंड बिलाल और उनकी टीम, प्लीज स्टेज पे आ जाइए। हमारी जितने आपने सारे ड्रामा में जो भी देखा है, सारे फर्नीचर, सारे सैनिक, हमारे वैली और उसकी टीम है जो सारे प्ले में सबको हेल्प करती रही, सारे एक्टर्सों को। आओ वैलियंट टीम। अरुण रंजन का प्लीज आ गए। रोहित चिपलूनकर प्लीज आ गया। हार्दिक
हार्दिक आगमन। कृष्ण, कृष्ण, जीतू, कर्तव्य, कर्तव्य प्रशांत, और हमारे सारे कल्याण के जो सूत्रधार हैं, जो रोज आपको सारी इंफॉर्मेशन देते थे, जय चौबे एंड मनील मेहता। और सबसे एंड में उनका नाम लूंगा जो सबसे पहले रोज आते हैं, हमारी पूरी डांस की टीम जिनको कोरियोग्राफ किया है चिराग गोहिल ने और उनकी टीम। सारे हमारे डांसर्स को रिक्वेस्ट है स्टेज पे आ जाए, जिन्होंने आपका रोज बहुत खूबसूरती से एंटरटेन किया, सुंदर डांस परफॉर्मेंस किए। सोहेब, आओ बिलाल। आपने जो रोज सुंदर कन्फिटी देखा, आपने टर्न टेबल देखा, आपने हाइड्रोलिक देखा, जो नई नई चीजें लाए हैं, वो हमारे भरत भाई को रिक्वेस्ट है स्टेज पे आए और उनकी टीम सिकंदर। भरत आगरा, भरत आगरा। हमारी वैसे टीम I1 प्लीज आगे आओ। पहली जोरदार तालियों से सारे मुंबई से आए हैं, करीबन 110 लोगों की टीम है हमारी। और मैं वापस, आज हमारा लास्ट डे, कल सुबह हम सब चले जाएंगे। मैं दिल से पवन जी का थैंक्स कहूंगा जिन्होंने इतना विश्वास किया मेरे पे। और एक ही वर्ड क्या, धर्मेश भाई आप आओगे और हमारी प्रतिष्ठा को बेस्ट बनाओगे। और मैं श्योर कहूंगा कि हमने इतनी प्रतिष्ठा की, लेकिन आज मैं दिल से कहूंगा कि आज का हमारा जो ऑडियंस है, हम ऑडियंस चाहेंगे सबसे बेस्ट ऑडियंस है दिल्ली का। तो हम चाहेंगे वापस दिल्ली आए, पवन जी हमें मौका दें। धर्मेश भाई, जब तारक मेहता को आप 11 साल चला सकते हैं, तो ये तो भगवान का पंच कल्याणक महामहोत्सव है, ये तो हजारों साल चलेगा। आप रहेंगे, हम रहेंगे या ना रहेंगे, पर ये पंच कल्याणक तो होंगे। और ऐसे पंच कल्याणक जिसमें आपका सानिध्य होगा, वो अद्भुत पंच कल्याणक होगा। एक बार जोरदार धर्मेश भाई के सम्मान में जोरदार तालियां। और अब अभी आगे का सम्मान हमारे जितने भाई बहन वहां बैठे हैं, उनमें से ही एक एक करके सब आकर के सभी कलाकार इधर से आएंगे और वापस जाएंगे। एक एक करके आप आते रहे। एक एक करके सब आ जाएं, आपकी भी फोटो आएगी। थोड़ा आगे चढ़ जाओ भैया, फोटो आने दो। एक बार देके आप वापस चले जाएं। कोई चिंता नहीं करो, आपका इंतजाम जहां कहोगे वहां होगा। आप चिंता छोड़ दो, आओ। इधर से जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, DL7CU 2577 2577 गाड़ी बीच में खड़ी हुई है, कृपया उसको हटा लें।
व्यवस्था बिगड़ रही है, आप गाड़ी हटा लें। हमारे इस 5 दिन के जो कल्याणक में हमने जो भी आपके सामने पेश किया, ये एक टीम होती है, टीम के साथ हमारा होता है, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। हमारी टीम में हमको आपने ड्रामा देखा, साथ में लाइव म्यूजिक देखा, एंकरिंग देखा, तो मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा राम कुमार जी को, जिनके कोऑर्डिनेशन से हम ये सारा चीज कर सके, और सुंदर जो पेशकश की पूरे कल्याण की उमेश जी को मैं थैंक्स कहूंगा। बहुत ही सुंदर एंकरिंग करते हैं। हमारे वापी में भी हम लोग साथ में थे जिन क्षण में, और बहुत ही सुंदर उनका बोलना होता है। और हमको जो गाइडलाइन दी पूरी कल्याण की हमारे पंडित जी हसमुख भाई, उनका मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं। बहुत ही अच्छी उन्होंने गाइडलाइन दी। और मैं खास थैंक्स कहूंगा नितिन भैया जी का और सतीश जी का। सारे कल्याणक में हमको उन्होंने बहुत ही सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच।